तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तेषामहं समुद्धर्ता, अर्थात उनका मैं उद्धार करता हूँ। मृत्यु संसार सागरात, अर्थात मृत्यु संसार के सागर से। भवामी न चिरात पार्थ, अर्थात होता हूँ नहीं लंबे समय में हे पार्थ। मयि आवेशित चेतसाम, अर्थात मुझ में आवेशित मन वालों का। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब समझाते हैं कि क्यों जो भक्ति का मार्ग होता है वह अक्षर अव्यक्त के मार्ग से उत्तम होता है। तो हमने ये देखा था पिछले श्लोक में कि श्री कृष्ण वर्णन कर रहे थे एक ऐसे भक्त का जो कि सदा श्री कृष्ण से जुड़ा रहता है, अपने सभी कर्मों को श्री कृष्ण के लिए करता है और उसका जो भाव होता है वह श्री कृष्ण की ओर ही होता है, उनकी उपासना करते हुए। तो उस प्रकार के भक्त के विषय में यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उस प्रकार के भक्त को मैं मृत्यु के संसार के सागर से शीघ्र ही पार करके ले जाता हूँ। तो यहाँ पर सरल शब्दों में यदि हम देखें तो वे यहाँ पे यह ही कह रहे हैं कि जो अक्षर अव्यक्त का मार्ग होता है उसकी तुलना में भक्ति का मार्ग उत्तम है और सरल है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग का पालन करता है उसको मैं स्वयं सहायता करने के लिए आता हूँ और इस मृत्यु के संसार से उसे मैं पार कर देता हूँ। तो मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूँ। यहाँ पे ये बात हमें समझनी है। तो देखिए, श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा करते हो ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। जिसका अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं श्री कृष्ण हमें वह ही लौटा देते हैं, केवल उसको बहुत अधिक कर देते हैं वो, तो उसे बहुत अधिक मात्रा में हमें लौटा देते हैं। तो यदि हम विश्वास ना करके श्री कृष्ण को संदेह अर्पण करते हैं तो फिर होता यही है कि श्री कृष्ण भी हमें संदेह ही अर्पण करते हैं और वह स्वयं को हमारे आगे प्रकट नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से यदि हम श्री कृष्ण को प्रेम अर्पित करते हैं और प्रेम के साथ में श्री कृष्ण के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर श्री कृष्ण भी हमारी प्रार्थनाओं के अधीन हो जाते हैं और वह हमारी प्रार्थनाओं के प्रति समर्पित हो जाते हैं। वह हमें प्रेम पुनः प्रदान करते हैं और समर्पण के साथ में हमारी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। तो जिस प्रकार से हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उसी प्रकार से श्री कृष्ण फिर हमारी भी पूजा करते हैं। तो यदि आप इस विचार को समझ लेते हैं तो तब आप तर्कपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अक्षर अव्यक्त से आसक्त होकर ईश्वर की आराधना करता है तो उस स्थिति में ईश्वर जो है वह अक्षर अव्यक्त ही रह जाता है। और क्योंकि ईश्वर अव्यक्त हो जाता है तो अब अव्यक्त जो है वह तो कोई क्रिया कर नहीं सकता, और यदि वह कोई क्रिया कर नहीं सकता तो वह साधक की सहायता भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से होता क्या है कि इस मार्ग का पालन करने में साधक जो होता है उसके लिए ईश्वर की कोई सहायता उपलब्ध नहीं होती और उसे सभी प्रयास स्वयं ही करने होते हैं। तो अब क्योंकि उसे सभी प्रयास स्वयं करने होते हैं तो उसकी शक्ति ही केवल इस मार्ग में प्रबल उसे कर सकती है, और क्योंकि जो जीव है या जो व्यक्ति है उसकी शक्ति तो बहुत ही न्यून है, बहुत ही कम है। तो इस कारण से इस मार्ग में प्रगति कर पाना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इसी कारण से अक्षर अव्यक्त का जो मार्ग होता है वह दुखों और क्लेशों से भरा होता है। वहीं पर यदि व्यक्ति ईश्वर को व्यक्तिगत बना ले और व्यक्तिगत बना करके उसको फिर अपनी भावनाएं अर्पण करने लगे तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो अर्पण होंगे वह अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब व्यक्ति के अर्पण जो होते हैं वे शक्तिशाली हो जाते हैं, जब प्रेम अर्पण होता है, जब श्रद्धा अर्पण होती है किसी एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति, तो तब व्यक्तिगत ईश्वर जो होता है वह स्वयं को प्रकट करके वह अपने भक्त की सहायता कर पाता है। तो इस प्रकार से फिर होता यही है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से व्यक्तिगत ईश्वर की ओर अपना अर्पण करता है तो फिर उसकी सहायता के लिए व्यक्तिगत ईश्वर स्वयं कार्य करने लगते हैं। और क्योंकि ईश्वर की शक्ति जो है वह भक्ति की शक्ति की तुलना में कहीं अधिक प्रबल है, तो इस कारण से ऐसे व्यक्ति का जो मार्ग होता है
वह सशक्त होता जाता है। ईश्वर की सहायता के द्वारा वह व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करता चला जाता है, उसका मार्ग जो होता है वह सरल होता चला जाता है। तो इसीलिए एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति भक्ति का जो भाव होता है वह मार्ग सरल और श्रेष्ठकर होता है। तो यहाँ पर हम तर्क द्वारा समझ सकते हैं कि क्यों एक व्यक्तिगत ईश्वर बनाना जो है वह हमारे लिए सुलभ है। और आप देखेंगे कि सभी आस्थाओं में यह ही किया जाता है। भले ही लोग ये कहें कि अरे हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो नहीं करते मूर्ति की पूजा, किंतु वास्तव में सभी लोग कुछ न कुछ चिन्ह को सामने लेकर के ही आते हैं और उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते ही हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि यह ही मार्ग है वास्तव में जो कि सरल मार्ग है। सीधे अक्षर अव्यक्त में जा पाना संभव नहीं है। ये सत्य है कि ईश्वर का जो सर्वोच्च रूप है वह अक्षर अव्यक्त वाला ही रूप है, किंतु वहाँ पर व्यक्ति सीधे जा नहीं सकता क्योंकि वो सहायता वो प्राप्त नहीं कर पाता, वो भावना उसके भीतर उत्पन्न नहीं हो पाती। हम सभी वास्तव में मूर्त प्राणी हैं, हम सभी व्यक्त प्राणी हैं और व्यक्त प्राणी के रूप में हम अपनी भावनाओं को एक अव्यक्त की ओर अर्पित नहीं कर सकते, उसे हम किसी न किसी व्यक्तिगत की ओर ही अर्पित कर सकते हैं। और जब भावनाओं को हम उसकी ओर अर्पित करेंगे तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होता जाएगा, तभी ईश्वर जो है वह हमारी सहायता के लिए आ पाएगा और शीघ्र ही हमें इस संसार, मृत्यु के संसार से मुक्त करा पाएगा। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट विचार है जो कि तर्क द्वारा यहाँ पे समझाया जा रहा है। यदि ये सभी लोग समझ लें तो सभी लोग समझ पाएंगे कि ये जो चर्चा चलती रहती है ना, मूर्ति पूजा, नव मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, नव मूर्ति पूजा, उसको ठीक प्रकार से लोग समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को यहाँ पे आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।